नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सम्राट चौधरी सीएम बनकर नीतीश का ही खेल खत्म कर दिए। जिस सम्राट को नीतीश ने आशीर्वाद देकर सीएम बनाया, जिस मोदी को नीतीश ने समर्थन देकर पीएम बनाया, उसी ने मिलकर नीतीश का खेल ही खत्म कर दिया। अब जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। जब सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बनना था तो 70 विधायकों ने तकरीबन विरोध कर दिया था कि नहीं, हमें सम्राट चौधरी मंजूर नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को पता नहीं क्या हुआ था कि सम्राट चौधरी बहुत भाने लगे थे। अब हालात यह हो गया कि जेडीयू के अंदर अब सेंधमारी भी हो रही है और बगावत भी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व जो पार्टी का है वह भी आने वाले दिनों में जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसके जो कारण होंगे, जेडीयू के ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने बड़ी साजिश के तहत नीतीश कुमार को दरकिनार किया। अब बिहार के अंदर छात्रों ने भी कहीं न कहीं अपनी डिमांड रख दिया और बीपीएससी छात्रों पर जमकर सम्राट चौधरी ने लाठीचार्ज करा दिया है। बीपीएससी छात्रों का मांग था कि TRE-4 का विज्ञापन जारी करें। TRE-4 जो है 46,000 प्लस तकरीबन शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है 1 से 12 तक का। इसको लेकर के विज्ञापन जारी करें, लेकिन वहां का शिक्षा विभाग जो है या सरकार महकमा वह अजीबोगरीब है और अब तो नीतीश कुमार के हाथ में भी नहीं रहा, अब तो भाजपा के हाथ में सत्ता आ गया। तो भाजपा के राज्यों में कैसे होता है बिहार को अब पता चलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम पहले ही से भोग रहा है। अब बंगाल भी भोगेगा और बिहार भी भोगेगा, क्योंकि भैया 10,000 रुपया हर महिलाओं ने 1,22,00,000 महिलाओं ने लेके वोट दिया है। तो जब लेके पैसे वोट दिया है तो रोजगार काहे को? मोदी जी कह रहे थे ना कि कनपट्टी पे कट्टा, वही हालात पैदा हो गए हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि रोजगार नहीं मिल पाएगा, प्रवासी मजदूर बनकर बिहार को रहना पड़ेगा, यह साबित हो गया। और आज जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जो घायल हुए छात्र वह बड़ी निंदनीय है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक बात तो सत्य है अब कि अब सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। सरकार ऐसे चुनाव करेगी जहां सरकार को फायदा हो, यानी कि लेन देन वाली समस्या। इस बात को लेके बहुत से लोग अब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार को जिस साजिश के तहत निकाल दिया गया, आखिर भारतीय जनता पार्टी और कुछ जेडीयू के स्लीपर सेल जो रहे वह कारगर साबित हो गए नीतीश को निपटाने में। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत है, कुछ दिन रहेंगे राजनीति में, बाद में वह भी झुनझुना बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, न उनके नाम पर वोट मिल पाएगा और न तो वह किसी काम के रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का छत्रप राज बिहार में तानाशाहियों का आने वाले दिनों में चलेगा। यानी कि 85 विधायक, एमएलए और 12 सांसदों की ताकत भी नाकामयाब साबित हुई नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बार्गेनिंग नहीं कर पाए, न तो अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर भारतीय जनता पार्टी को झुका पाए, बल्कि खुद झुक गए और बिहार को झुका दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा को ले आकर के बिहार में बिठा दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि बंगाल के अंदर, बंगाल में बवाल थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है और बंगाल के अंदर समस्याएं और भी उलझती और बढ़ती जा रही है। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिया है और ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया सीएम की कुर्सी से, उन्हें राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलने वाली हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक होगा और एक नई रणनीति चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन को धार देने की चर्चा होगी। क्या फैसला होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन
अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है और कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी का साथ देने का वादा किया है। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर समस्याएं और उलझती जा रही हैं। राज्यपाल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो हल्ला बोला है राज्यपाल के ऊपर, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से टीवी के विजय कुमार को 108 विधायक जीत करके आए हैं, तो उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। कांग्रेस टीवी के विजय कुमार को जिस तरह से वह अपने विधायकों का समर्थन दी है, अब 113, लेकिन अब 6 विधायकों की जुगाड़ व्यवस्था और होती हुई नजर आ रही है। 2 बार विजय थलापति जब राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता देने से या उनको सरकार बनाने के लिए नहीं कहा कि आप सरकार नहीं बना सकते जब तक बहुमत न लेके आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है वह विजय थलापति के साथ यानी कि उनकी पार्टी टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाए और मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन विजय ने ऐसा करने से मना कर दिया है कि वह एडीएमके के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय थलापति टीडीपी के साथ समर्थन दे दिया है और सरकार बनाने के लिए अब इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द वहां बनेगी। लेकिन डीएमके स्टालिन भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस ने जो टीवीके को समर्थन दे दिया तो डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया। टूट तो गठबंधन वैसे भी जाता है, क्योंकि जब डीएमके को छोड़कर वह टीवीके को समर्थन देते हैं तो डीएमके का साथ छूटता ही छूटता है। ऐसे में स्टालिन ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है कि उनके सांसदों के लिए अलग से सीट अलॉटमेंट किया जाए, वह कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। यह एक बात अलग है, यह आने वाले दिन में पता चलेगा कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। भाजपा भी यही चाहती है कि ममता बनर्जी और डीएमके वह उनके साथ आ जाए ताकि डीलिमिटेशन बिल पास हो जाए। और डीलिमिटेशन बिल का विरोध स्टालिन ने ही किया था, काले झंडे फहराए थे, और ऐसे में अगर वह जाते हैं भाजपा के साथ या उसे समर्थन देते हैं तो सबसे पहले स्टालिन का विरोध और उनके खिलाफ बगावत तमिलनाडु में होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी अगर चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, वह जानती है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ है। उन्होंने ऐलान किया कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और उनके साथ जो जाति हुई है बंगाल के अंदर वह निंदनीय है। अमित शाह आज गए बंगाल और बंगाल जाकर के सरकार बनाने पर विचार किए, लेकिन जो हिंसा हो रही है, जो बगावत हो रही है, जो तोड़फाड़ हो रही है, जो दफ्तरों पर कब्जा किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसको लेकर के न कोई बयान है न कोई चर्चा है। यानी कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ तो गुल वह खिला रही है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इसलिए भी कहना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेकर, उनका डंडा लेकर, उनका नारा लगा करके ही सब कुछ किया जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करना लाजमी होता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का तो खेल खत्म कर दिया, निपटा दिया, टीवीके को लेकर राज्यपाल को खड़ा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बड़ी खौफ और डर में जी रहे हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यह देख रहे हैं, अगर मोदी और शाह ने मिल करके नीतीश कुमार का खेल खत्म कर दिया, जो 20 साल 6 महीने से एनडीए का हिस्सा थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई, ममता बनर्जी जो इतनी एस्टेब्लिश थी, जो ताकतवर थी, उनको उखाड़ करके फेंक दिया कुछ न होते हुए भी भाजपा के पास, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करेगी या क्या करेगी। ऐसे में 18 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू का जो मिल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र के अंदर, वह इस्तीफा देंगे या फिर वह टूट जाएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस पर फैसला चंद्रबाबू नायडू को ही लेना है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब डरे हुए हैं, क्योंकि नवीन पटनायक का, उद्धव ठाकरे, शरद पवार का, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी का, और जिस तरह से नवीन पटनायक का, शिरोमणि अकाली दल का खेल खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, पूरी तरह से इन्हें
सत्ता से दूर कर दिया और पार्टी के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया, तोड़ फोड़ दिया, वैसे चंद्रबाबू नायडू का डर बढ़ना भी लाजमी है कि वह यह समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी उनके आंध्र प्रदेश में कब्जा करने की भी कोशिश करेगी और उनकी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश करेगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने एक असमंजस की परिस्थिति है कि वह 18 सांसदों का अपना समर्थन बनाए रखे या 18 सांसदों का समर्थन वापस ले ले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा न हो कि जैसे नीतीश कुमार को अपने पक्ष में कर ली, उनके लोगों को अपने बस में करके, वैसे चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों पर भी शिकंजा कस जाए ईडी सीबीआई का, जिससे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाए लोकसभा में। यह भी कहा जा रहा है कि 2027 में 5 राज्यों 7 राज्यों का चुनाव है, उसी के साथ लोकसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए भी लोकसभा भंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 272 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए और नहीं भंग करने के लिए चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे में जिस तरह से टीवीके के साथ भी यही कुछ हो रहा है, विजय के खिलाफ एफआईआर करने की और उनके खिलाफ केस खोजने की कोशिश की जा रही है कि और 15 साल 20 साल पुराना कोई एक हल्का मामला था जिसे अब अपडेट किया जा रहा है, जिससे विजय को कब्जे में ले करके और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाकर एडीएमके के साथ मिला करके सरकार बनाया जाए, कांग्रेस को दूर रखा जाए सत्ता से। कितना कौन कामयाब होगा यह आने वाला दिन बताएगा, लेकिन मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, नीतीश नायडू पर संकट के बादल छा रहे हैं और पार्टी खात्मे की तरफ जा रही है। 85 एमएलए और 30 सांसदों की ताकत रहते हुए भी नीतीश और नायडू अपने स्वयं को भी बचा नहीं पा रहे, यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जब जेपी नड्डा, अमित शाह ने बयान दिया था बिहार में भी और कई जगहों पर कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद भी अगर यह क्षेत्रीय दल बने हैं तो यानी कि अपनी पार्टी का अंत स्वयं करवा रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।